आइसोमेरिज्म के ना 2 पार्ट हैं बेसिकली, अभी मैं जस्ट इसका इंट्रो दूंगी, उसमें आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो वही मेरा टॉपिक रहेगा, और आज आप काफी चीजें नई नई देखने को मिलेंगी, कुछ पुरानी भी देखने को मिलेंगी बेटा, ठीक है। नहीं नहीं, अभी तक कुछ नया नहीं बताया चेतना, डोंट वरी, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं 5 सालों की बात करूँ तो ये लगा लो 5 साल को मिला के 5 क्वेश्चन तो इससे आए हैं, तो आ जाते हैं। और बच्चे जो मेरे क्लास का जो स्ट्रक्चर है पढ़ाने का वो ऐसे ही है, पहले मैं पिछले वाला रिवाइज करवाती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे चलती हूँ। तो इस बार मेरे को क्योंकि नया चैप्टर था, जनरली मैं रिवीजन के क्वेश्चन ना डालती क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी हुआ है, तो आई थॉट कि 2 क्वेश्चन मैं डाल देती हूँ, हो सकता है बच्चों को इसमें डाउट आया हो, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो आप पहले ये ट्राई करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो यही तरीका रहता है मेरे पढ़ाने का, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक की है। टेस्ट में आया था। हाँ वही क्वेश्चन है बेटा, 2 क्वेश्चन है। What is true about the following reaction? अगर आता है तो हैंड रेज, ऐसे क्लास में नहीं बोलना है, ठीक है, मैं आप लोगों को बोल दूंगी। ओके, तनिष्का रेज्ड हर हैंड, बाकी मुस्कान ने कर दिया है, अनम ने कर दिया है, सुहानी ने कर दिया है, लक्ष्य यू आर लेट बेटा, कोमल ने कर दिया है, हुस्नवाज ने कर दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, चल रहे हो, करो करो, वेरी गुड। हाय दीप्ति, बड़े दिनों बाद दिखाई दी बेटा, तुम गायब हो जाती हो। हाय जानवी, बहुत दिनों बाद आई, ठीक है, करो करो, शाबाश। अब पता चले मेरे नाम लेने से तुम लोग भागना मत भाई, तुम्हारी मैम है ना, रिया पुष्कर तो आती है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग जीओसी देख के आए हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, तो कोमल मुझे बताएंगी, कोमल पांडे, बताओ बेटा। मैम मैंने डी ऑप्शन लगाया था। डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन तुम्हारा एकदम ठीक आया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको ये नहीं देखना है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, आपको सिर्फ ये बताना कि रिएक्शन क्यों नहीं बोलूं, क्योंकि आपने वो सीखी नहीं है अभी तक, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो देखो वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट इज नॉन एरोमेटिक, तो ये बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज पायरोल जो कि एरोमेटिक इन नेचर है, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। मैंने कैसे सिखाया था, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंसिडर करोगे, जो आपका लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज उसको 1 पाई बॉन्ड कंसिडर करो, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। रिएक्शन क्या करवाई, हमें उसका 1% लेना देना नहीं है, जो पूछ रखा है वो। सेकंड इज नॉन एरोमेटिक, ध्यान से देखेंगे, सेकंड इज नॉन एरोमेटिक नहीं, सेकंड तो नॉन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, एरोमेटिक है। अच्छा, थर्ड इज एंटी एरोमेटिक, नो मैम, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, डी इज आउट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओनली थर्ड कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्योंकि एंटी एरोमेटिक में क्या होता था बच्चे, इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता था बच्चा, यस मैम, वो आप काउंट करते थे। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं तो आपको 4n पाई इलेक्ट्रॉन से चलना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें क्या होनी चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। और जबकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है बच्चे, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें नाइट्रोजन की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, कार्बन नहीं है ये, तो यहाँ पे इसको आप एंटी एरोमेटिक नहीं बोल सकते। एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक कंजुगेशन प्लेनर वाली कंडीशन हुआ करती थी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। किसी का गलत भी हुआ था क्या ये? नो मैम, मेरे को सेकंड स्ट्रक्चर में डाउट हो रहा है। सेकंड में क्या डाउट हो रहा है अभी? मैम इसमें हमें लोन पेयर भी दिए हुए और नेगेटिव चार्ज भी दिए हुए, तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे या नेगेटिव चार्ज को? देखो बच्चे, जब भी आप ऑर्गेनिक में देखोगे ना, तो जहाँ पे लोन पेयर दे रखा होगा ना, वहां पे वो नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, तो लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं डीलोकलाइजेशन की, तो इसमें ये 2 पाई बॉन्ड इंक्लूड होंगे डीलोकलाइजेशन में, और ये लोन पेयर, ठीक है। तो आपको ये देखना डीलोकलाइजेशन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 बंदे कर रहे हैं, ये 2 पाई बॉन्ड और एक ये लोन पेयर, तो ये तो फिर एरोमेटिक होना चाहिए ना बच्चे, यस, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, अगर नहीं है तो फिर हम बोलेंगे कि आउट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली थर्ड कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है जी, बिल्कुल। यस मैम।
चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये मुझे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको याद हो, ये मैंने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, मैंने कहा ही था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आते ही हैं। ठीक है, तो एक बार हैंड रेज कर लो बेटा। बस एक दो बच्चों ने किया, अच्छा ओके। दक्ष आप बताएंगे क्या? हम्म, आप बताएंगे? ए आएगा इसका? ए ही है क्या? चेक करते हैं बेटा। ठीक है, ये देखो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बतानी है, जिसने जीओसी के लेक्चर्स देख रखे हैं उसको ही आ रहा होगा समझ में। ठीक है बेटा, तो मेक श्योर आप लोगों को जीओसी आती हो, बिकॉज विदाउट जीओसी देयर इज नो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यस। चलिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या, sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे sp, तो मतलब sp वाले पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, यानी कि इसमें तो सेकंड वाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ ए का सेकंड। ठीक है, देखिए ओके। बी वाले में क्या है, ये तो आपका वो हो गया, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया, और ये आपका ये भी रेजोनेंस है, बट अब फिर यहाँ पे देखेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके ज्यादा बनेंगे, तो ए फर्स्ट वाले के ज्यादा बनेंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट है। उसमें देखो सी वाले में देखो क्या है, ये एक काम करो, हो सकता है किसी बच्चों को सी नहीं आया हो समझ में, सपोज, तो उससे भी अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अगर आपको ए का सेकंड दिख रहा है तो दो ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। और ये वाला क्या है, 1 2 3 एरोमेटिक है बच्चे, यस और ये वाला जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइजर, तो मैंने कहा था एरोमेटिक को पहले प्रायोरिटी मिलती है। अगर आपने यही वाले जो क्लास में कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन किए थे, तो एक भी आई थिंक गलत नहीं हुआ होगा आप लोगों का। और अगर कहीं पे भूल चूक कर दी कहीं पे, तो फिर वो गलती हो गई होगी कहीं पे। ठीक है, रही बात सी में भी रेजोनेंस हो रही है, बी में भी हो रही है, बट ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे CH3 क्या प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो दिस इज नॉट अ वेरी स्टेबल कार्बन आयन एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला, तो सी का इसमें सेकेंड आएगा। किसी को ये मालूम नहीं भी था, अगर 3 भी मालूम थे या 2 भी मालूम थे, तो उसने पक्का ये क्वेश्चन कर डाला होगा। ठीक है, यस मैम। चलूं आगे? चलिए, उसके बाद बच्चे ये वाले ना कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के लिए लिख के आई हूँ। एक दो बच्चों ने मुझे बोला था कि ना मैम एक बार ना कार्बोकेटाइन की अगर थोड़ा स्टेबिलिटी बता देते, तो यहाँ पे मैंने एक पूरा चार्ट डाल दिया है, यहाँ पे देखना बेटा एक बार, तो इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये आप लोगों के काम आएगा। जैसे इसमें कार्बन के साथ 3 फिनाइल लगा है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, रटना नहीं है, सिर्फ एक बार नजर मार लेना। ठीक है, और ये वाला जो है उसके बाद आएगा जिसमें आर लगा हुआ है। फिर देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल वाला मैंने बताया था ना, पहले आता है, फिर बेंजाइल वाला आता है, याद करो। यस मैम। बहुत ही कम डिफरेंस होता है इसमें, लेकिन होता तो है। तो ये वाला आता है, तो मैंने बिल्कुल ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल में से ही मैंने आपको इसका लिया है, एक रिसर्च आर्टिकल में से देख के, तो ये गलत नहीं है ऑर्डर, एकदम बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो रेजोनेंस हो रही है, ये फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, तो ये सारे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में बता दिए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। एक ये वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से बताऊंगी कि जो साइक्लोप्रोपेन के ऊपर CH2 पॉजिटिव होता है ना, ये भयंकर वाला स्टेबल होता है, भयंकर वाला। अभी इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लो, इसको आगे चल के मैं डेफिनेटली बताने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा स्टेबल होता है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई है कि ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, आपके sp कार्बन पे स्टेबल नहीं होता है कार्बोकेटाइन, याद करो sp2 कार्बन पे स्टेबल नहीं होता है, तो वो वाली चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। ठीक है, तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज आइसोमेरिज्म। डिम्पल हाउ यू विल कवर, तो बच्चे आज अपना आइसोमेरिज्म चल रहा है, इसके बाद नया ही है ये आइसोमेरिज्म, इज अ न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, बट जीओसी से इंटरकनेक्टेड है। जीओसी आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि जीओसी मैंने 15 लेक्चर्स में करवाया बच्चे कंप्लीट, और उसके बाद हालांकि मैं दोबारा रिवीजन में भी कराऊंगी इफ वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो आइसोमेरिज्म आई थिंक आपको प्लानर दिखा दिया खुशी मैम ने। इसके बाद अपना हाइड्रोकार्बन चलेगा, जो कि आपका नया चैप्टर है। जैसे ही वो खत्म हो गया,
उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे मोल कंसेप्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन होगा, ठीक है जी। चलिए, चलो बेटा अब ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इवन जो 11th में मुझे पार्ट कराना है आइसोमेरिज्म का, वो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और 12th का 12th में देखेंगे, पहले ज्यादा सोचना नहीं है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनना, टू और मोर कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। देखो क्या होता है, आपके पास दो कंपाउंड दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे बताओ आइसोमर है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चे आपको ये चेक करना है, अगर आपके पास आइसोमेरिज्म का टॉपिक आता है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है, तो पहली चीज जो आपको मद्देनजर रखते हुए ध्यान से देखनी है उसमें, वो देखनी है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। मान लो आपको दो कंपाउंड दे रखे हैं, एक का C4H10 है और एक का C5H12 है, तो वो आपस में देखते ही बोल देना आइसोमर शो करेंगे ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया। तो पहली चीज आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है, बोलो, चैट बॉक्स में लिख दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर तुम आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन देखा सेम है, तो वो एग्जामिनर फंसा देता है, जैसे मैं भी आज फंसाऊंगी तुम्हें क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मेक श्योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट इसमें मैं कुछ चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, डिफरेंट होता है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो क्या बताओ, आईयूपीएक नेम भी डिफरेंट होगा, यस मैम होगा। आईयूपीएक नेमिंग भी क्या होगी, उसकी डिफरेंट होगी। और अगर आईयूपीएक नेम डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बहुत ही बढ़िया लिख रहे हो सारे, तो और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी रिएक्शंस आती हैं। तो एक बात बताओ, जब उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया, आईयूपीएक नेम ही डिफरेंट हो गया, क्या उनका फिजिकल पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं डिफरेंट होगी, डेफिनेटली होंगे। एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल देती हूँ, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि अल्कोहल और ईथर आपस में क्या है, आपके आइसोमर है। तो एक बार बताओ, अल्कोहल और ईथर के उसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होता, डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लीजिए ये वाली चीजें, आपके नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन बन के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आइसोमेरिज्म, डिफरेंट होती है बेटा, लिखो बेटा इन सबको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, आईयूपीएक नेमिंग डिफरेंट होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, उसी फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अभी तो क्लियर हो गई, जब हम एग्जांपल्स करेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो दो टाइप के आइसोमेरिज्म है आपके 11th 12th में, देखो मैं बार बार बोलती हूँ, वाइल स्टडिंग द, या जब आपको ऑर्गेनिक सिखाती हूँ या ऑर्गेनिक तुम जब पढ़ते हो, तो मैं दो चीजें आपको बोलती हूँ कि 11th में 12th में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, दो टाइप के आइसोमेरिज्म है, क्या क्या है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, जहां जहां मैं बोलूंगी वहां वहां आपको लिखना भी है। और जैसे ये टेबल है, ये सब आप लोगों की नोटबुक में होना चाहिए अगर कोई आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहा है। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल में बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टीज अलग थी। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस मैम। अच्छा, अब उसमें क्या क्या आ जाते हैं, चेन आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। पोजीशन मतलब देखो नाम से इंडिकेट हो रही है कि मान लो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गए, कंडीशन क्या है लेकिन, प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ठीक है। मेटामेरिज्म मतलब ये नया टर्म है आप लोगों के लिए, टोटोमेरिज्म बहुत नया टर्म है, और इसको लिख लो, स्टार मार्क कर लो, इस पे 5-6 स्टार मेरी तरफ से बना लो। आपका एक क्वेश्चन भी था इस टेस्ट में, हालांकि मैंने बताने के लिए बोला था, बट वो हटा नहीं था, बट इट्स ओके, जिसने नहीं किया बहुत ही अच्छी बात है, जिसने किया है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन वो
सिग्मा पाई बोन से था। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी आपके लिए टोटली नया टॉपिक है। ऑप्टिकल आइसोमर मैं आप लोगों को बताऊंगी 12th क्लास में, विल मैम डिस्कस। एक बार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बता दो। बेटा अभी तो बताया ही नहीं है, आगे चल के बताऊंगी ना, अभी तो सिर्फ मैं इंट्रो दे रही हूँ, ठीक है, बट वी विल स्टडी, ठीक है, इन आइसोमेरिज्म, अभी तो मैंने बताया ही नहीं है, विल डिस्कस इन 12th क्लास, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को 12th में डिस्कस करूंगी, बाकी सारा 11th में डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में पहला चेन आइसोमेरिज्म, जिसको आप चेन आइसोमर भी बोल सकते हो, मैं फिर बोल रही हूँ। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए, वो स्ट्रक्चरल वाली कैटेगरी पे आ जाएगा। चेन वाली कैटेगरी का मतलब क्या है, आओ डेफिनेशन, मैंने ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलती हूँ डेफिनेशन, आप जैसे 12th सॉरी 11th में हो गए तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन जितने भी मैं आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन बताऊंगी उसी डेफिनेशन से ही आप आंसर निकालेंगे, तो डेफिनेशन का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरी लाइनें भरनी है, बुलेट पॉइंट्स बना के आप अपने उसमें लिख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल आर कोल्ड चेन आइसोमर या स्केलेटल आइसोमर बोल सकते हो, और इस फिनोमिना को क्या बोल सकते हो बच्चे, चेन आइसोमेरिज्म बोल सकते हो, बोल सकते हो। यस मैम। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, सेम फंक्शनल ग्रुप लिख लो आप लोग बेटा, काम आएगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, लिख लो इसको, ठीक है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ना चेन में डिफरेंस, जैसे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, ये देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, और एक मैं बना दे रही हूँ ये वाला, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है बच्चों, चेक करने का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, तो एक बार चेक करते हैं कितना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताओ C4H10 आ रहा होगा, चेक करिए, चेक करो। यस मैम। यस मैम। अब तक तो बॉन्ड लाइन वाला बनाने आ गया होगा ना, 3H यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 7 8 9 10, और यहाँ पे भी चेक करो क्या C4H10 ही है, यस मैम। ठीक है। तो यानी कि हमारा एक कंडीशन जो मैम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, वो तो हो गया है। अब उसके बाद हम देखेंगे कार्बन चेन में डिफरेंस आना चाहिए, जो आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हो ना वाइल डूइंग द आईयूपीएसी नेमिंग, वो डिफरेंट होने चाहिए, तब आप उसको डिक्लेयर करोगे, वो क्या है बच्चों, चेन आइसोमर, क्या है, चेन आइसोमर। तो यहाँ पे कितनी कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने की है, 1 2 3, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन पेरेंट चेन, तो ये क्या होंगे आपस में, चेन आइसोमर, ठीक है। अच्छा एक और देखेंगे एग्जांपल, एक और देखिए बेटा, जैसे मान लो एक है तुम्हारे पास, ये ले लो, और एक ले लो ये, इसका सबसे पहले क्या चेक करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैलेंसी नहीं कंप्लीट किया, आप प्लीज करो, अब तक तो आ गई होगी आप लोगों को, इसके लिए चलो मैं कर देती हूँ, कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर दो बच्चों, और पहले मुझे बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या इसका, बताओ। यस मैम सेम। इसका भी सेम है, यस मैम। ठीक है। यस चलिए अब हम देखते हैं पेरेंट चेन आनी चाहिए बेटा इसके लिए, है ना, सिलेक्ट करनी, आइए, तो 1 2 3 4, इसकी Yes. कैसे करेंगे, 1 2, या तो नीचे लिख दो 3, या यहाँ लिख दो, तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप तो ठीक है अल्कोहल ही है, लेकिन पेरेंट चेन में डिफरेंस अराइज हो गया, तो ये भी क्या है बच्चे, आपके चेन आइसोमर है। एक और लूं एग्जांपल, एक और ले लेती हूँ, नहीं तो आपको उसमें यहाँ तो मैं करवा रही हूँ, साथ में आपको उसमें भी मिलेंगे, होमवर्क में भी मैंने सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक ये याद आ रहा है मेरे को, ये पहले तो चेक करना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है बच्चों। मैम ये फर्स्ट वाला समझ नहीं आ रहा। अरे ये है, ये साइक्लोब्यूटेन पे मैंने अच्छा ये बना दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया,
चलो एक बार देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है बच्चे। 58 स्टूडेंट्स हैं, आज स्ट्रेंथ अच्छी है। C5H10। सबका यही आ रहा है क्या, देखना एक बार। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, क्योंकि पहले वही है, जैसे मैम अप्रोच कर रही है क्वेश्चन को वैसे ही तुम लोगों को करना है। तो कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4 5 5 कार्बन। 4। यस C5H10। और ये भी क्या है? C5H10। C5H10। ठीक है, तो यहाँ कार्बन की कितनी चेन है? 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या हो गया आपके चेन आइसोमर हो गए। ठीक है जी। यस मैम। अच्छा कोई आपसे ये पूछ ले, ये मैंने एल्केन बनाया ना बेटा, कोई आपसे ये पूछ ले मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर शोइंग चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, तो कितने मिनिमम कार्बन रिक्वायरमेंट होंगे? बहुत ही बढ़िया। 3। 3। नो मैम 4। अरे 3 में कैसे बनाओगे बच्चों, 3 में रिंग नहीं बना पाओ, 3 में कैसे ब्रांचिंग दिखाओगे? ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी 4 की। ठीक है, चलो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों को आते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, और मैंने ये आपको होमवर्क में भी डाले हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलने के लिए राजी हैं? परमिशन है क्या मुझे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? ठीक है, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है बेशक आपने पूरी जीओसी ना पढ़ी हो, बट आयुपेक तक तो आई थिंक सब पहुंच ही गए होंगे अब तक। ठीक है, अच्छा हाँ एक और चीज बच्चे, जो राज सर के स्टूडेंट है उनका आयुपेक नेमिंग हो गया ना? नो मैम। नो मैम, क्या चल रहा था बेटा? मैम 3rd चैप्टर प्रीवियस चैप्टर चल रहे हैं पहले वाले। अच्छा, और तुम्हारे स्कूल में? मैम थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया, इक्विलिब्रियम चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए ना एक काम करना तुम सब, मेरे को जितने भी बच्चे बैठे हो यहाँ पे, बिकॉज यू आर सीरियस है ना, जेन्युइन स्टूडेंट हो आप, तभी आए हो क्लास अटेंड करने। बच्चे ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको ना मेरा बिटली का लिंक दे दूंगी। ठीक है, उसमें ना मैंने आयुपेक नेमिंग का बनाया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, एटलीस्ट वो देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आ जाए समझ में, बट मुश्किल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने वो मेरे एक भी लेक्चर नहीं देखा इस वजह से। ठीक है, बट आई प्रोमिस कि आने वाले लेक्चर्स अगर आप थोड़ा थोड़ा देख के आओगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे बेटा। ठीक है मैम, अब से क्लासेस आप लोगे हमारी? हाँ हाँ, नीट की मैं ही लूंगी आगे से। ठीक है, चलिए आइए बेटा आगे चले। एक हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमर। देखो पोजीशन आइसोमर में क्या चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। द कंपाउंड्स विच हैव द, पहली कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, सेम नंबर ऑफ कार्बन, लिख लो बेटा काम आएगी, सेम नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। और अगर मुझसे पूछोगे ना नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अगर आने होंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो पोजिशनल आइसोमरिज्म से आते हैं। इन पेरेंट चेन ये लिख लो, सेम नंबर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। ठीक है, बट डिफर इन द, किसमें? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए अगर फंक्शनल ग्रुप है। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है लाइक डबल लाइक ट्रिपल, तो उसकी पोजीशन अलग होनी चाहिए। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सब्स्टिट्यूएंट बोले तो जैसे मिथाइल हो गया, बताए थे ना, मिथाइल इथाइल आइसोब्यूटाइल प्रोपाइल, ये इनके होने चाहिए, फिर अलग अलग पोजीशन पे लगे होने चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो इसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे बच्चे? पोजीशनल आइसोमरिज्म। इसको चलो करते हैं, हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। तो एग्जांपल है पहला ये और ये। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। यस मैम। देखिए बच्चे, और भी एग्जांपल दूंगी, पहले ये करिए। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले मुझे बता दीजिए क्या है। 1 C3H। इसका भी वही है। ऑक्सीजन भी तो आएगा एक। अच्छा यस मैम। ठीक है जी, देखो यस मैम।
चलिए अब हमारे क्या है, पहले तो हम नंबर ऑफ, जैसे अपन आयुपेक नेमिंग में करते हैं तो नंबरिंग एक बार कर देती हूँ मैं। आइए 1 2 3 और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3। तो यानी कि यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था आपका OH जो कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे सेकंड पे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चा पार्टी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पोजीशन नेक्स्ट में नंबरिंग से पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा चेक करो। C6H14 शाबाश। और ये भी मैम C6H14 ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कहीं से भी नंबर कर लो 1 2 3 4 5। तो यस, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पोजिशनल आइसोमर। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चले। यस मैम। एक और लिखिए एग्जाम्पल, एक और लिखिए। काफी सारे काम करो, मैं लिखती जाती हूँ, आप प्लीज बताते जाना है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है मैंने कहीं पे आप लोगों को फंसाया भी हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते जाना, मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे, आप आराम से करिए सोल्व। ये तो करवा दिया मैंने वैसे। रुक जाओ बेटा। ठीक है, अब इसमें मैंने मिक्स डाल दिए हैं। इसमें अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, पोजीशन और चेन वाला पढ़ा है ना। तो इसमें चेन वाले भी हो सकते हैं और पोजीशन वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो करो, स्टार्ट करो। ये कुछ 7 एग्जाम्पल्स हैं। हो गई। टाइम लिमिट भी है इसकी? हाँ जी बेटा, फिर बोलो। टाइम लिमिट भी दोगे कि ऐसे ही रैंडम आंसर देने? नहीं 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 नहीं, ये करो, मैं अपने आप पूछ लूंगी आप लोगों से। मैम हो गया। जिसका हो गया हाथ हैंड रेज कर लो बेटा। और इसके बाद एक ट्रिक भी बता दूंगी मैं पोजीशन और चेन की, वो सदा ही आप लोगों के साथ रहेगी, काम आएगी आके लाइफ में। ठीक है, चलिए हैंड्स अप। ठीक है, ओके। तो 8 तो स्टूडेंट्स ने कर लिए, तो इट मींस इतना टाइम बहुत था बेटा करने के लिए। तो पहले वाला क्या हुआ है बताना एक बार। नहीं है, ये पोजीशन मैं आइसोमेरिज्म। भी आइसोमर पहला नहीं है, नहीं है। कार्बन इक्वल नहीं है। वेरी गुड। तो पहले वाला चेन आइसोमर हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया, आराम से, पीछे वाला स्केलेटन है। शांति से बात मतलब बोलो। फोर्थ वाला देखो। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन है ठीक है, ठीक है, पोजीशन यहाँ पे PI लिख दो ना। एक काम कर दो, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। पीआई। हाँ जी बच्चे। मैम जो थर्ड वाला है वो तो आइसोमर ही नहीं है, नॉन आइसोमर है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, कितना इसका आ रहा है 1 2 3 4 5। कार्बन तो 5 ही है, कहाँ पे आ रही है दिक्कत? मैम थर्ड वाला जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। मैम सबसे ऊपर वाला। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। आप क्या बोल रहे हो? यस मैम, ये नॉन आइसोमर है। ठीक है, अच्छा, वो नॉन आइसोमर नहीं, एक्चुअली मैंने क्या किया है ना मैंने ये एक कार्बन कम बना दिया है। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ बेटा। ठीक है, अभी मैम अभी है। यस है, मैम। अभी क्या है? मैम अभी तो सेम ही हो गए दोनों। दोनों सेम है मैम, सेम है। अच्छा, इसको Position थोड़ा और isomer। चेंज करूंगी, इसको थोड़ा और चेंज करूंगी मैम मैं। आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। रुको एक बार। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैं देना चाहती थी वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गए ना। अब मैं कुछ और देती हूँ इसमें, रुक जाओ एक बार। आज स्कूल में भी केमिस्ट्री वाली मैम ने कंपाउंड दिया नाम लिखने के लिए, मैंने लिख लिया तो मैम ने कंपाउंड ही चेंज कर दिया। 1 2 3 4। ठीक है, तो ओके, ये बताओ। मैम ये भी सेम ही हो गया।
हाँ, तो ऐसे वाले केस में बच्चों तुम्हें क्या करना है, जहां पे सब कुछ सेम हो जाए। एक्चुअली मैं वही पूछना चाहती थी तुम लोगों से। देखो 2 पे ही आ रही है ब्रांचिंग, तो यहाँ पे ऐसे वाले केस में क्या लिखोगे आप, आइडेंटिकल है। क्या लिखोगे बच्चों, आइडेंटिकल है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम सेम है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं दिखते तो हम बोलते कि आइसोमेरिज में शो नहीं कर रहा, वैसे तो यहाँ पे भी नहीं कर रहा, तो आप सिंपल लिख देंगे ये दोनों आइडेंटिकल है देखने में। ठीक है, चलिए 4th वाला हो गया। 5th वाला बताइए, 5th वाला क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन बहुत बढ़िया। पोजीशन ये वाला बताइए 6th वाला, आराम से आराम से। पोजीशन पक्का? अरे पोजीशन वालों हाथ खड़े करो। अच्छा, सॉरी भाई साहब, 18 के 18 बच्चे, और अगर मैंने इसका आंसर बता दिया तो रिग्रेट होगा, क्यों आपने ये आंसर दिया पोजीशन वाला। आइए मैं बताती हूँ। पोजीशन नहीं है। पहले तो ये चेक कर लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आई थिंक सेम होना चाहिए, और है भी। ठीक है, यस मैम। तो देखो, अगर थोड़ा सा आयुर्वेदिक नेमिंग की तरफ लेके जाओ, अपन नंबरिंग कहाँ से करते थे? एल्डिहाइड अपना वो था मेन वाला फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 यही होगी ना पेरेंट चेन बच्चे, 5 कार्बन की। यस मैम। फंस गए फंस गए फंस गए। चेन आइसोमर ठीक है, होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगी 1 2 3 4, तो भैया पेरेंट चेन में ही कार्बन नहीं आ रहे हैं, उसमें 4 आ रहे हैं, उसमें 5 आ रहे हैं। तो ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट। हर साल बच्चे को मैं ये क्वेश्चन देती हूँ और हर साल बच्चे का PI आंसर आता है। तो यहाँ पे ये क्या है, और ये सदा ही देती रहूंगी, चेन आइसोमर है। ठीक है, तो इसमें मैं स्टार लगा देती हूँ, और नीट में आ जाए ऐसा, मजा आ जाएगा। ये इसी क्वेश्चन से कंपटीशन आ जाएगा बच्चों में। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला बताओ। आइडेंटिकल पक्का? यस यस मैम। एक मिनट देखना, मैंने ठीक दिया ना, ये सेकंड पोजीशन पे OH है। अच्छा, इसको थोड़ा और चेंज कर दूं। आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक है, और अगर मैं इसको एक काम करती हूँ, इसकी पोजीशन ही बदल दूं, तो अब बताओ। पोजीशन आइसोमर। पोजीशन ठीक है, अब मेरी सुनो ट्रिक। देखो अब क्या हो सकता है ना, वैसे तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ये वाली ऐसी चीजें हैं जिसमें मैम को रिपीट करना पड़ेगा बार बार। देखो अभी तक हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम परसों स्टार्ट करेंगे या कल स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हमने चेन आइसोमर में पढ़ा। चेन आइसोमर में ना आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ना चेन आइसोमर बहुत सिंपल है। अगर एग्जामिनर आपसे वही उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो चांसेस है कि वो जान करके आपको फंसा दे, कि वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम ना दे। ठीक है, तो पहले वो चेक कर लेना, क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, या तो आते हैं या नहीं आते, ऐसा टॉपिक है ये। ठीक है, तो चेन आइसोमर में आपको ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप शुड भी सेम होना चाहिए, और ना कार्बन स्केलेटन में डिफरेंस होना चाहिए। अब कार्बन स्केलेटन का मतलब ये नहीं है कुछ भी अड़ंग पड़ंग आप अपने चेन डिसाइड कर ली। जो आप आयुपेक नेमिंग करते टाइम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, एंड सेकंड वन इज पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैंने कहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम आल्सो सेम इन पेरेंट चेन। वो आप लोगों के लिए एक रामबाण का काम करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैम इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी हो रहा है, इसमें चेन भी हो रहा है, तो वो फंस जाते हैं। तो ध्यान रखना पोजीशन में चेन आपकी क्या होनी चाहिए, जो आपका पेरेंट चेन होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होना चाहिए। बट अगर इन फ्यूचर आप लोग ये बात भूल जाते हैं और आप बुकिश लैंग्वेज पढ़ के जाते हैं, बुक लैंग्वेज में यही है कि पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, तो उस केस में एक ट्रिक है जो आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ बता देती हूँ। अगर मान लो ए बी मैं कोई एटम ले रही हूँ, कार्बन एटम, तो ध्यान रखना ए क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लो एक बार, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, किसमें, इन पेरेंट चेन लिखो बेटा, काम आएगी आगे जाके, इन पेरेंट चेन। और बी क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग ऑफ कार्बन। कार्बन की कितनी ब्रांचिंग है, कार्बन की बोल रही हूँ सिर्फ। ठीक है, तो अगर आपने ये देख लिया, उसके बाद देखना है आपको, अगर इन दोनों का नंबर सेम है, लिखो ए बी सेम, देन
isomerism is pi, functional positional isomer, otherwise ci यानी कि चेन आइसोमेरिज्म। अगर मैं बोलूं प्रायोरिटी की भी बात करूं तो ध्यान रखना सीपी ये रहती है प्रायोरिटी, चेन वाले को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं और पी वाले को हम बाद में देते हैं यानी कि पोजीशन। अब जो मैंने ये ट्रिक बताई है, क्या इस ट्रिक से हम क्वेश्चन को सोल्व करें? आना एक बार, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाया, एक बार देखना। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना, फोर्थ वाले में बेटा कितने हैं? 4, ओ सॉरी 5। और ब्रांचिंग ऑफ कार्बन कितनी है? ब्रांचिंग ऑफ कार्बन है 8, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 1। यहाँ पे कितने हैं? 5, और ब्रांचिंग ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 1। तो क्या रहेगा? मैम एक बार पीछे वाले स्लाइड दिखा दो। कहाँ दिखाऊं ये? यस मैम। ठीक है, ए बी अगर सेम होगा तो पी आई, अदरवाइज चेन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या सेम है तो क्या हो जाएगा? पी आई हो जाएगा। ठीक है, और चेन वाले में देखते हैं एक बार। चेन वाले में आओ, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं पेरेंट चेन में? 5। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, डिफरेंट तो चेन। ठीक है, अगर आप ये ट्रिक, अगर इसको ट्रिक ना लेके समझे तो ये वही तो है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, तो ये 2 चीजें अभी फिलहाल आपको ध्यान रखनी है। तो मैं मान के चलूं कि ये 2 चीजें समझ में आ गई होंगी। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इजी होता है, दूर से देख के पता चल जाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। द कंपाउंड हैविंग, एक मिनट को, हाँ, the compound having same molecular formula but different functional group in the molecular are called functional group isomer। देखो एक बार। यस मैम। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो यहाँ पे जो मैं लिखवा रही हूँ ना, ध्यान से आना। अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, बस आपको यही करना है, यहीं से ही पेपर में आते हैं। ठीक है, रट्टा बोल रही हूँ, रट्टा नहीं मारना है। कैसे? देखो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे देखो अल्कोहल और ईथर, इसका मतलब पता है क्या है? जहां जहां पे मैंने लिखे हुए ना ABCD करके, इट मींस वो आपस में क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होंगे, दिखाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों आ गए ये तो पक्का ही है, ऐसा वाला केस है। ठीक है, और ऐसा 99% जो है नीट में आ जाता है, जितना मैं भी आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है अल्कोहल एंड ईथर। तो अल्कोहल का आप बना लो, लेकिन ध्यान में ये रखना है बच्चे कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ईथर वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, आर और आर की लिंकेज होती है इस तरीके से, आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो चेक करो एक बार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा, चेक करो दोनों में। नंदनी नेट बचा के रखा करो बेटा। मैम आज थोड़ी सी खत्म हो गई। चलो कोई यस नहीं, मैम सेम है। सेम है। कितना है? 1 2 3 कितना है बताओ? यस मैम C3 C2H6O। ये भी वही है ना? यस दूर से ही। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है? यस मैम, यहाँ पे अल्कोहल है और ये हमारा ईथर है। तो यस मैम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। मैम C2 है, किसमें C2 है बेटा? अच्छा हाँ, अरे तुम लोग बोलते, मैं तुम लोगों के मान। ठीक है, C2 बोला था। मेरे को क्या होता है, स्क्रीन में बहुत आगे से बैठी हूँ ना मैं, तो इल्यूजन हो जाता है, ऐसे लगता है बोल ठीक रही हो लेकिन वो लिखने में गलती हो जाती है, तो इसलिए तुम्हें कहती हूँ देखो। ठीक है, तो C2H6O। ठीक है, चलिए आइए आगे चलूं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन, ये तो तुम लोगों ने देखा हुआ है। यस मैम। तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या लिखूं? कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3CH2COH, कितना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के बताओ? C3H6O, और एक ले लेती हूँ मैं CH3COCH3। पता तो चल रहा है ना बेटा, ये कीटोन है और ये वो एल्डिहाइड है। हाँ, पता चले। आयु पूरा GOC हो गया, आयुपेक नेमिंग भी भूल गए, वहां पे यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यस मैम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेम है। एंड व्हाट अबाउट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? तो यस, एल्डिहाइड कीटोन्स। और ये नहीं होना चाहिए, सुनो सुनो इधर आओ, पेपर में बच्चे क्या करते हैं, मैं आपने तो बताया था एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
और लगा के आगे टिक मार्क। ये जरूर चेक कर लेना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, था कि नहीं था, ठीक है। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ऐसा तो नाम नहीं दिख रहा ना जो नहीं पढ़ाया हुआ मैंने आपको आयुपेक नेमिंग में। नो मैम। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं CH3 COOH। तुम लोगों को खुद से नहीं बनाने, तुम लोगों को पेपर में दिए जाएंगे, ठीक है, कहीं पता चले खुद बनाने लग गए। चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं, करो बेटा। C2H4O2 और यहाँ पे C2H4O2। यस, देखिए सेम है, सारे बच्चे देखिए। यस मैम। और ये बच्चे क्लास से जो लीव कर रहे हो ना, पढ़ने आ तो पढ़ लो, है ना, ठीक है। मैम ये तो आइडेंटिकल हो गए ना। आइडेंटिकल कैसे हो गए बच्चा, ये एसिड है और ये एस्टर है। मैम ये भी तो एसिड है ना, इसमें देखो डबल बॉन्ड हुआ है, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, और इसमें भी सेम है। इधर आओ, HCOO, इधर O के साथ क्या है तनिष्का, पिटाई करूंगी अभी तुम्हारी, हाँ पता चल गया, पता चल गया। ठीक है। चलो मैं एक बार बता देती हूँ तुम्हें, हो सकता है बाकी किसी बच्चे को भी हो। RCOOH ये तुम्हारा एसिड होता है। RCOOR OOR इस तरीके से एस्टर होता है। ROR तुम्हारा ईथर होता है। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज थ्री, एसिड एस्टर ईथर, एसिड एस्टर ईथर, नहीं भूलोगे? नो मैम। मैम तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, तनिष्का को याद आ जाएगी, मैम ने मेरे को बोल दिया था, है ना, तो ध्यान रखे ना आप सारे बच्चे। यस मेरे को एक ना बात याद आ गई है, ग्रेजुएशन में एक स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन में एक स्टूडेंट था, मैं नाम बिल्कुल, मैं शक्ल भी भूल रही हूँ, बट बात याद है बस। उसको ना एस्टर और ईथर के बीच में डिफरेंस नहीं पता था इन ग्रेजुएशन, और वो आज तुम मानोगे नहीं कहाँ है, वो IIT से PhD कर रहा है वो। उसने इतनी मेहनत की, उसका हालांकि जो स्पेशलाइजेशन था वो केमिस्ट्री था इन ग्रेजुएशन, क्योंकि उसको पता है जाना तो केमिस्ट्री में ही है, तो मर लो पिट लो कुछ कर लो, करनी तो केमिस्ट्री से ही है। तो उसने इतनी मेहनत की अपने ऊपर, क्योंकि ये चीज एस्टर और ईथर, ठीक है, नहीं पता थी उसको। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि वो था, मतलब उसने पढ़ी ही नहीं होगी ऑर्गेनिक कभी, ठीक है। तो उसने इतनी मेहनत की, आज वो जो है IIT से PhD कर रहे हैं। तो वही है, मेहनत ही होती है सब कुछ, ठीक है। तो तुम्हें अभी से याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। आई थिंक आगे चलना चाहिए। यस मैम। इसके बाद है डाइन्स एलीन्स एल्कीन्स। देखो डाइन्स एल्कीन्स एलीन्स क्या है, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ डाइन्स और इसका, यहाँ पे एलीन्स पहले नहीं लिखना चाहिए था इनको, जिन्होंने भी प्रिंटिंग गलत कर दिया, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, सपोज ये वाला है एग्जांपल, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बताना ठीक है कि नहीं, और एक ये ले लेती हूँ, ठीक है। देखना एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, आराम से देखो बेटा, 1 2 3 2, हाँ जी, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे भी 2H है, और यहाँ पे कितना है, 1H है, और यहाँ पे भी 1H है, तो कितने हो गए, 4H6 4H6। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, याद आ रहा है, यस याद आ रहा है, यस मैम। ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलूं, इस पे मैं आऊंगी, एलिन्स पे आऊंगी अभी मैं, ठीक है। आप क्या होता है, अभी सिर्फ डाइन्स एल्काइंस करेंगे। चलो कितने हो गए अपने, 4 हो गए, एक बार देख लो फटाफट कौन कौन से हो गए। अल्कोहल ईथर एल्डिहाइड कीटोन, रट्टा नहीं मारना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, ज्यादा पेपर में ये वाला पूछा जाता है, एसिड और एस्टर वाला, ठीक है। उसके बाद डाइन्स और एल्काइंस, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे मैं यहाँ पे ले लूं CH3CN, अगर ये कार्बन से अटैच होता है, आई डोंट नो आपने ये शायद मेरे मुंह से नाम पहले कभी सुना आपकी क्लास में या नहीं, अगर नहीं सुना है तो अभी बता दे रही हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम CN को। अगर आपका एल्काइल ग्रुप कार्बन से अटैच है उसको हम बोलते हैं बच्चे साइनाइड। यस अगर वो नाइट्रोजन से अटैच है इस तरीके से बच्चे, तो हम उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड,
इस तरीके से बनता है ये आइसो साइनाइड, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। तो ये आपस में ये भी क्या होते हैं बच्चे, फंक्शनल। हालांकि नीट में बहुत पूछा नहीं गया, बट आपके उसमें है, सिलेबस में है, इसलिए मैंने करवाया है। साइनाइड क्या है, अगर आपका एल्काइल ग्रुप कार्बन से अटैच है तो उसको हम साइनाइड बोलते हैं, अगर वो एन से अटैच है तो बच्चे क्या बोलते हैं उसको, आइसोसाइनाइड। अगर आपको अभी याद नहीं होगा 12th में अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस भी करेंगे हम, ठीक है जी। ध्यान से देखिए, अल्कोहल ईथर डन, एसिड एस्टर डन, साइनाइड आइसोसाइनाइड डन, डाइईन डन, एल्डिहाइड और कीटोन डन। अभी तक ये डन हो चुके हैं, ठीक है। यस मैम। चलिए उसके बाद भी है, यस, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन, ये तो तुम बच्चों को पता होगा, ये भी फंक्शनल ग्रुप वाली कैटेगरी में आता है। जैसे मैं बना देती हूँ एक आपका, जैसे देखो मैंने एक बार लिखा भी हुआ था कहीं पे, हाँ, जैसे देखो CH3NH2, ये आपका प्राइमरी अमीन है, ध्यान से देखो, यस मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और लिख देते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा बड़ा लेते हैं, ऐसे होगा नहीं, ठीक है। एक ये ले लेते हैं, देखो, और एक ले लेते हैं ये, देखो, यस मैम। इनका मॉलिक्यूलर ये आपस में देखो फंक्शनल है कि नहीं है, कितने हैं कार्बन, 7 7, और उसमें जो है वो ज्यादा हो गए ना, हाँ। CH3 CH2 इसमें चेंज करना पड़ेगा बच्चों। मैम लास्ट वाले में तो 9 है। नहीं नहीं बच्चे, मैं चेंज कर रही हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और इसमें ये कर लो CH3 CH2 NHC। अब देखना, चेक करना एक बार, हो गए क्या सेम। सी कितने हैं ये, यस मैम। Yes, ma'am. मैम अब 9 सेम है, हो गया। और यहाँ पे भी 5 और ये 4 9 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये हो गए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये वाले जो है आपके, ये आपका प्राइमरी अमीन है, वाई प्राइमरी, क्योंकि जो नाइट्रोजन के साथ जो है कितने कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच है, देखो बच्चों, और यहाँ से 3 कार्बन, तो ये प्राइमरी अमीन हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। और ये मैं फिर बोल रही हूँ, ये आपको लिखने नहीं है जैसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, खुद नहीं लिखना है, आपको लिखे हुए मिलेंगे, आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा आइसोमर है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4, ठीक है। ये है टर्शियरी। एग्जाम्पल मैं कराऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन एक बार ये खत्म हो जाए तब, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चे, हो गया ये वाला, Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद है मेटामेरिज्म स्टार्ट हो गया, बट मेरे को इसका और चाहिए, यहाँ पे मैं जी वाला लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखो बच्चे नाइट्रो एंड नाइट्राइट, लिखो जी, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ये भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं फंक्शनल वाले, कुछ 4-5 है जो स्लाइड में मेंशन है, वो मैं अलग से लिखवा रही हूँ आप लोगों को, लिखिए। CH3 CH2 लिख लो पहले, फिर समझाती हूँ मैं क्या किसको क्या बोलते हैं। CH3 CH2 ONO, देखो बच्चों, जैसे मैंने उसमें बताया था ना, अगर आपका एल्काइल वाला पार्ट कार्बन से अटैच है तो हम साइनाइड बोलते हैं, नाइट्रोजन से अटैच है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपका एल्काइल वाला पार्ट N से अटैच है तो हम उसको नाइट्रो बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो उसको नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट। ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना इसमें। तो ये आपका नाइट्रो वाला है बच्चे, और ये आपका क्या है, नाइट्राइट। तो देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि दोनों ग्रुप देखो, इसमें N से अटैच है, उसमें O है, तो दोनों बदल गया, एक नाइट्रो है एक नाइट्राइट। सिर्फ लिंकेज होने से, एक जगह नाइट्रोजन होने से एक जगह ऑक्सीजन होने से ग्रुप का नाम ही बदल गया, एक नाइट्रो एक नाइट्राइट, ठीक है। ये भी आपका क्या है, आपका वो होगा क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो एक बार मुझे जल्दी बताओ, अल्कोहल एंड ईथर, एसिड एंड एस्टर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, आर यू बेटा, डाइईन एंड आइन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। अभी तक ये हो गए हैं हमारे। इसके बाद हाँ बोलो बेटा, कोई पूछ रहा है कुछ। मैम एक बार नाइट्रो और नाइट्राइट रिपीट कर दो। मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपका एल्काइल वाला पार्ट नाइट्रोजन से अटैच है, NO2 इज योर नाइट्रो बच्चे, NO2 इज योर नाइट्रो, ठीक है।
तो वो नाइट्रो है। अगर ऑक्सीजन से अटैच है विच इज ONO, तो वो आपका नाइट्राइट वाली कैटेगरी में आ जाता है, और दोनों ही के आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज। ठीक है, ओके। उसके बाद है यहाँ पे जगह है ना बहुत, ये कौन सा हो गया था बच्चे अपना G वाला ना, H वाला यहाँ लिख लीजिए क्योंकि आगे अपना नया वो स्टार्ट हो गया, नया वाला आइसोमर। यहाँ पे लिख लो H वाला, यहाँ पे लिखो अल्कोहल एंड फिनोल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अल्कोहल एंड फिनोल एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, देखो बच्चे, एक है CH2OH और अल्कोहल एंड फिनोल है। यस, और एक है आपका ये वाला, ये वाला। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, पता चले वही सेम है, तो आइसोमरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका चेक करो बेटा, जानवी चेक करो, करो, बस एक दो रह गए हैं। C7H13O। ठीक है, दोनों में सेम है, नहीं H14। सब में दोनों में सेम है ना, सेम ही होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, तो अब देख लेते हैं। यहाँ पे मैम अल्कोहल है और यहाँ पे क्या है, फिनोल है। इधर आओ, बेंजीन के साथ लिख लो कहीं पे, बॉक्स बना के बहुत बच्चे गलतियां करते हैं फिनोल और अल्कोहल में। अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH अटैच है तो वो फिनोल वाली कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट अटैच नहीं है, किसी कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम बोलते हैं साइड चेन, उसके साथ अटैच है, तो वो अल्कोहल वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक में अल्कोहल है, एक में फिनोल है, तो ये भी क्या होंगे बच्चे, फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो। दे रही हूँ बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ। मैं बोल रही हूँ अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH अटैच है तो वो फिनोल वाली कैटेगरी में आता है, अगर नहीं है तो अल्कोहल वाली कैटेगरी में आता है। बच्चे आप मुझे बताइए, ये दोनों क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे क्या? नो मैम, नो हम कार्बन इक्वल नहीं है। कार्बन इक्वल नहीं है, वेरी गुड, शाबाश, नहीं करेंगे। ठीक है, एक और चीज लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लो। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड डू नॉट शो, लिख लो बच्चे, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता फंक्शनल ग्रुप वाला, तो एल्काइल हैलाइड डू नॉट शो आपका फंक्शनल आइसोमेर। एल्काइल हैलाइड समझते हो ना, एल्काइल मतलब कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसको मैं R मान लेती हूँ। हैलाइड आपका कुछ भी हो सकता है। बेटा जिसने भी अपना कैमरा ऑन किया है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? ठीक है, और हैलाइड क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैं X से लिख देती हूँ, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये नहीं दिखाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यस मैम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं वो ले लेती हूँ जो मैं आपको बता रही थी। जैसे देखो, एक ये है आपके पास, बेटा प्लीज अपना माइक म्यूट करो ना, अदरवाइज रिमूव करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा, मेरे को फ्लो ब्रेक होता है टीचर का। देखना एक बार, सेम है क्या? यस मैम, सेम तो लग रहा है। देखो ये एल्काइन हो गया और इसको हम बोलते हैं एलीन। यस मैम। तरीके से आते ना डबल डबल बॉन्ड साथ में, उसको हम एलीन। याद करो, मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था इसका निकालना, है ना? यस मैम। था sp2 होती है, ये sp2 होती है और बीच वाली sp होती है, याद करो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं आप में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो एक बार फटाफट आ जाओ, फटाफट फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन देखा? अल्कोहल, ईथर, डन, डन है तो थम्स अप, डन है तो थम्स अप। बी एक्टिव, सोना नहीं है, सोने की क्लास होती ही नहीं ऑर्गेनिक की। अल्कोहल एंड ईथर, यस मैम, लेकिन प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। फंक्शनल ग्रुप सॉरी एल्डिहाइड कीटोन, यस मैम, डन। ठीक है, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, डाइन्स, एलीन्स, एल्काइन्स, ये तीनों भी आपके फंक्शनल होते हैं, प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, अल्कोहल, फिनोल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ये सारे क्या होते हैं आपके फंक्शन। इसमें से ही आएगा पेपर में, पक्का है, पक्का, अगर आना हुआ तो। अच्छा, मान लो कुछ बच्चों को, मान लो फंस गए हो कि मैम फंक्शनल भी लग रहा है हमें, तो चेन भी लग रहा है, पोजिशनल भी लग रहा है, तो हम क्या करें? तो ध्यान रखना, फंक्शनल को पहले प्रायोरिटी दोगे, फिर सी को दोगे, फिर पी को दोगे। ऐसा वैसे बहुत कम केसेस में फंसते हो, बट तुम्हारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए होनी चाहिए ये बातें, छोटी 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 छोटी।
ठीक है। FCP, CP से तो ध्यान रखना कैन नॉट प्लेस, ठीक है, और F को थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे चलूं क्या? यस मैम। ठीक है, ओके, चलते हैं बेटा आगे। उसके बाद है मेटामेरिज्म। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, मेटामेरिज्म क्या होता है। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों, मेटामेरिज्म में क्या होता है ना, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है, अच्छा ठीक है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहली अपनी कंडीशन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम या एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है ना, व्हाट वी मीन बाय एल्काइल ग्रुप्स बच्चे, ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मान लो बच्चे, सपोज आप लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, इसको मैं हटा दूंगी, डोंट वरी, ROR, ईथर है, ईथर है। यस मैम। पहली चीज तो आपको ये चेक करनी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर ईथर ले रहे हो तो ईथर ही लो, एस्टर ले रहे हो तो एस्टर ही लो, ठीक है। तो आपको ये देखना है ऑक्सीजन के आजू बाजू, ऑक्सीजन के आजू बाजू, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एल्काइल ग्रुप है, या मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, भाषा में, नंबर ऑफ कार्बन एटम है शुड बी डिफरेंट। रिपीट करती हूँ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है पर्टिकुलर, सपोज ईथर है, तो ऑक्सीजन के आजू बाजू जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो वो मेटामेरिज्म में शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एग्जांपल बताऊं? यस मैम। ठीक है, कौन कौन शो करेंगे पहले वो देख लो, क्योंकि बच्चों को इसमें ही गलत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मैम कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो लिखिए अपनी नोटबुक में, एक तो ये वाली लिंकेज हो तब भी कर देगा, ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप हो तो भी कर देगा। ये ईथर होता है ना, इसको हम बोलते हैं थायो ईथर। नाम याद ना हो चलेगा, सिर्फ शक्लें देख लो इनकी, ठीक है। इसके अलावा एस्टर, कीटोन, ठीक है। इसके अलावा आपका हो जाएगा NH, इसके भी आजू बाजू डिफरेंट होने चाहिए। इसके बाद एक ये सल्फोनिल वाला ग्रुप होता है, जैसे आपका एस्टर होता है ना CO, वैसे ये होता है। एक होता है ये वाला। तो ये क्या बनाया है मैंने, डंडे नहीं बनाए मैंने, ठीक है। इनके क्या होगा, इनके आजू बाजू मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होने चाहिए, तब तो आप उसको बोलोगे मेटामर, अदरवाइज नहीं। पहले तो नजर मार लो, फिर मैं इसके एग्जांपल्स करवाती हूँ 4-5। मार लिया? यस मैम। चलिए बच्चों, चलिए एग्जांपल्स। पहला बनाते जाओ, पहले बनाओ। पहले ये करो, पहले बना लो इसको आराम से। फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के बाद वो बॉन्ड लाइन जो है वो नीचे जा रही है। नहीं, CH3 है वो, देखो ये वाला, ऐसे बनाना बेटर है। फर्स्ट वाले में हाँ तो तो ऑक्सीजन के बराबर में तो डिफरेंस है ही नहीं कार्बन का। नहीं 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 नहीं, इधर आओ इधर आओ, मैंने तभी यहाँ पे इसको अलग लिखा है 4-5। तो आपको देखना है पहले 3 आपस में मेटामर शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और 4th और 5th आपस में मेटामर शो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये मतलब है दिखाने का मेरा, ठीक है। क्योंकि एक बार बताओ, किसी दूसरे का मेटामर बनेगा तभी तो आप बता पाओगे ना ये आपस में कर रहे हैं नहीं कर रहे। जैसे देखो हर किसी में मैंने 2-2 दिखाए थे ना, यहाँ पे देखो 3 दिखाए है ना, तो ही आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे ना बच्चा। यस मैम। ठीक है, तो एक बार ये मैं कराती हूँ सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इन तीनों का, 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चे, C4। हाइड्रोजन देखो 10, यस मैम। 10 है, और O तीनों का आई थिंक यही मिलेगा, चेक करो फटाफट। यस मैम। यस ठीक है, मैम। अब इधर आओ, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के आजू में बाजू में क्या है आपका, एक साइड इथाइल है दूसरे साइड भी इथाइल है, यानी कि C2H5 है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं लिखूं 1 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 1 2, ठीक है। इधर देखो ऑक्सीजन के बाजू में एक कार्बन है, इधर
1 2 3, ठीक है। तो अलग हो गए, तो मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट एंड सेकंड आर मेटामर्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेटामर्स, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाले में देखें, थर्ड वाले में इस साइड 1 है और इस साइड क्या है, 1 Three. 3 है या 1 2, ये तो ब्रांचिंग टाइप हो गई, दो ही है मैम। Yes, ठीक है, दो ही हैं। तो ऐसे वाले केस में बच्चे आपको ये नहीं बोलना कि फर्स्ट एंड थर्ड सेम है। अगर आपका दिख रहा है ना, एक तो नॉर्मल चेन है और एक ब्रांचिंग है, तो ध्यान रखना वो अलग अलग ग्रुप में कंसिडर होते हैं, जान करके मैंने दिया है ये, ठीक है। अंजलि नेट बेटा थोड़ा सा सेव करके लिखा करो, यहाँ पे स्टार मार्क करो बच्चों, लिखो मैम ये नॉर्मल, मेटामर नहीं होगा इससे? लिखो लिखो एक बार लिख लो फिर बताती हूँ। नॉर्मल एल्काइल चेन और ब्रांचिंग चेन, considered as डिफरेंट ग्रुप। एक बार लिखो देन मैं समझाती हूँ इसको, आराम से लिख लो, मैं पानी पी लूं, आज तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुम्हारी माँ ने। चलो करो, बस खत्म होने वाला, ऑलमोस्ट खत्म है, बस मुझे 10-15 मिनट तो दे सकते हो ना, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट ले लिए थे मैंने। Yes, ma'am. लिख लिया? अब ध्यान से सुनो बेटा, देखो बेटा ये तीनों में डिफरेंशिएट करना है, एक को देख के कैसे बता सकते हो, जब जब उसका भाई नहीं बनाओगे तो कैसे बताओगे ये आपस में आइसोमर है या नहीं है, दो तो होने चाहिए ना मिनिमम बताने के लिए, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को तीनों को देखना है। पहले में क्या है, तीनों को ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड भी मेटामर है, यहाँ पे नॉर्मल एल्काइल चेन है, यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो यस वी कंसिडर दिस एज अ डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे बच्चे, जो फर्स्ट है और थर्ड है वो भी क्या है, मेटामर्स है। एंड व्हाट अबाउट सेकंड और थर्ड बच्चों, बताओ सेकंड और थर्ड क्या कहानी है। हाँ ये भी मेटामर होंगे। हाँ मेटामर होंगे, या तो वैसे यहाँ तो वैसे ही अलग अलग दिख रहे हैं आपको। हाँ, फर्स्ट और थर्ड भी होंगे। हाँ मैंने लिख दिया फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ बच्चों सेकंड और थर्ड, समझ आ गई, तभी मैंने ये स्टार बना के लाइन लिखवाई है। तो जहां जहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट केसेस आ जाते हैं ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं आप लोगों के, सेकंड एंड थर्ड आर मेटामर, Yes, ma'am. ठीक है। फोर्थ और 5 बताइए आपस में है कि नहीं है, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। अच्छा, ध्यान रखना कार्बन के आजू बाजू और ऑक्सीजन के आजू बाजू डिफरेंट होने चाहिए, तो ही बोलोगे मेटामर। तो आपस में है कि नहीं, लक्ष्य आंसर बताना है क्या। मैम ये सेकंड और थर्ड वाला पूछना है, एक बार देखो फिर बच्चे से बता। यहाँ पे कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ ये नॉर्मल चेन है ना, नॉर्मल चेन मेरा मतलब था कोई ब्रांचिंग नहीं थी, है ना। जबकि यहाँ पे क्या ब्रांचिंग है ना, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, ये देखो इस तरीके से बनाऊं तो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें ब्रांचिंग है, और मैंने साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा है, अगर नॉर्मल एल्काइल चेन है या ब्रांचिंग चेन है तो उसको डिफरेंट ग्रुप कंसिडर करोगे, तो मेटामेरिज्म में उसको अलग बोलोगे कि हाँ दोनों क्या है, इसमें मेटामर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना बेटा, ओके मैम। ठीक है। ये चीज इसलिए बोला है, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है बच्चों को, तभी मैंने लिखवा दी है ये वाली चीज ताकि भूलो ना। अब हाँ। बताओ फोर्थ और फिफ्थ मेटामर है, यस मैम। ठीक है। yes, कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, तो बेसिकली आजू बाजू क्या है, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको हम कंसीडर करते हैं। मुझे नहीं आएगी ना मैम, मुझे क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा दोस्त? ना 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 ना, हाय लड़के। आयु तक नहीं मैम नहीं क्या मैम ये क्या हो रहा है? मैम गलत समझती है मैम। खुशी, वो कह रहा था ना, इसका मतलब ही अलग है। मैम कह रहा था मेरी मम्मी से, मम्मी मम्मी मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो दीदी कह इसका रहा मतलब पता है? कह रही याद तो खुशी करो प्लीज म्यूट मैम योरसेल्फ। म्यूट, मैंने उसमें मैम देखा था, आप म्यूट शॉर्ट्स में कर देखा दो। था, एक बच्ची कोई की नहीं। वजह से कर दी थी। कर लो, 1 मिनट दो बेटा। ओहो, काव्या शर्मा बेस्ट फ्रेंड लग रही है, फ्रेंड लग रही है, लड़की है, हल तो नहीं। फ्रेंड लग रही है। काव्या लड़की नाम थोड़ी होता, हमें होता है।
तुम्हारी हंसी चालू हो जाती है। मैम बहुत देर से कंट्रोल कर रही थी। मेरे को अभी आई आवाज एक्चुअली। चले ठीक है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ मेटामर है। नहीं बच्चे आप ये देखोगे, इधर देखो, O के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, CO के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो यस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामरिज्म। ठीक है, मैम मतलब O और CO दोनों को सेपरेट सेपरेट कंसीडर करते हैं। है तो ये एस्टर वाला ही फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपको आजू बाजू देखना है ना डिफरेंट हो, बस यही तो बोला बेटा। मैम फिफ्थ वाले में O के साथ भी 2 थे और इसके साथ CO के साथ भी 2 थे। अरे बच्चे सेम में नहीं देखना, दोनों को कंपेयर करना बेटा, दोनों को, इनको और इनको। एक बार बताओ, अगर आपको किसी को भी बताना है कि ये दोनों आपस में आइसोमर है या नहीं, तो कोई 2 एग्जाम्पल लोगे ना। एक एग्जाम्पल से हाउ कैन यू डिफाइन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनी आइसोमर। जितने भी मैंने लिए हैं एक बार नजर मारो, सारे के सारे 2 ही एग्जाम्पल में तो देख के बता रहे हो ना आइसोमर है कि नहीं है। देखो, या 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, पेपर में तो 4 मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, समझे? यस मैम। तो मैं मैम नंबरिंग हटा देती हूँ और इसको ऐसे कर देती हूँ, ताकि जब तुम रिवाइज करो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड वाला, ताकि तुम्हें पता रहे इन दोनों को देख के बताना है। हाँ, अब क्या डाउट है? मैम हम ये 3, 4 और 5 वाले में कह सकते हैं दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। यस क्योंकि मैम बिल्कुल बोल सकते हो बेटा, वही लिखा है मैंने। चलो एक बार ये करो। ये बताना, थोड़ा बच्चे यहाँ पे कर देते हैं गलती। मैं बना रही हूँ इसको आराम से, देखो। मैम पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। हाँ एक बार, ये मेरा बड़ा गंदा सा बन गया है, मेरे को एक बार थोड़ा सही बनाने दो। चलो ठीक है, ये अलग अलग है, कहीं पता चले एक ही कंसिडर करके बैठ गए इसको। ठीक है, चलो चलिए जी, आइए ये ए वाला, ये बी बताइए, ए एंड बी आर मेटामर। मैम वो साइक्लोहेक्सेन का लास्ट में हाँ। ओके। साइक्लोहेक्सेन है, यस 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 यस। चलिए देख के बताइए बच्चों। यस मैम। मैम होगा मैम ये तो होगा, बहुत मैम बढ़िया। यस मैम नहीं है। आइडेंटिकल है। मैम कार्बन तो सेम ही है ना। फंस गए, पता कैसे? अरे मॉलिक्यूलर नहीं, फॉर्मूला, आइडेंटिकल नहीं है, ऑक्सीजन में अलग अलग हुआ है ग्रुप है। मैंने कहा था आज डिफरेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इधर आओ, साइक्लोहेक्साइल है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्योंकि बिहेव करेगा, और यहाँ पे आपका फिनाइल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के साथ क्या है लक्ष्य? फिनाइल। फिनाइल। मैम आप समझ गया। ठीक है जी। चलिए ये आपका मेटामर शो करेगा। यस मैम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कितने? 1 2 3 4 5 6, खत्म। चलो आओ आओ आओ, इसके तब तक ये वाला क्वेश्चन करो, मैं एक बार देख लेती हूँ कुछ आपका रहा तो नहीं है कंटेंट, सो दैट मैं उसको कवर करा दूं। बच्चे ये कर लो आप एक बार। टोटोमेरिज्म अपन कल करेंगे, यस टोटोमेरिज्म कल करेंगे। एक 2 छोटी सी चीजें रह गई हैं, पहले ये करो फिर मैं बताती हूँ उसको। क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगी वो। चलिए बेटा एक ही ऑप्शन सही है ना बस। बताओ, given below are the structure of few compounds with molecular formula C4H10O, select metamer from these structure। ओके तो तुम्हें मेटामर देखना है, इनमें से कौन से हैं। ओके 47 स्टूडेंट्स हैं। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में किसको कंसीडर करेंगे? सेकंड वाले में क्या करेंगे? मैम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कितने हैं? आपस में देखना है, आपस में चारों में से कौन 2 मेटामर हैं, आपको वो बताना है बेटा। क्या फर्स्ट सेकंड है या सेकंड थर्ड है, फर्स्ट थर्ड है, सेकंड फोर्थ? अरे आराम से देखो बेटा क्वेश्चंस को। प्रिंस ने भी हैंड रेज किया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बेटा, क्या आंसर आ रहा है सबका? चैट बॉक्स में डाल दो जल्दी। सी आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, या बिल्कुल यस मैम। फर्स्ट एंड थर्ड। एल्कोहल तो, अरे ध्यान रखना, एल्कोहल मेटामर नहीं दिखाता है। मैंने भी वही सोचा, वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा ना।
ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना आप लोगों के लिए, ये वाले आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, चलिए तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, ये देखो यहाँ पे 3 कार्बन ऑक्सीजन के बाजू में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 2, तो हो गए ना दोनों अलग, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ओके। सेकेंड और फोर्थ तो आपका पोजिशनल वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल। पहले तो इथेनॉल बनाओ और इनके स्ट्रक्चर भी बनाने पड़ेंगे तुम्हें। चलो स्ट्रक्चर बनाने का काम मैं कर देती हूँ अभी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा, हो सकता है। तो ये एसीटोन होता है, ये डाइमिथाइल ईथर होता है बच्चों, ये डाइथाइल ईथर होता है, और मिथेनॉल तो तुम लोगों को पता ही है, CH3OH होता है। अब बताओ कौन सा आइसोमर है। ओके 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 ओके, हो गया, Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, Leo. अरे वाह भाई, ये प्रीवियस ईयर है वैसे तुम्हारा। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो किसका सेम लग रहा है, इसी का ही लग रहा होगा, C2H6O C2H6O। तो यस, कैसा है ये आपस में, कोई मुझे बताएगा कौन से टाइप का आइसोमर है, जल्दी बताओ। ओ ग्रुप वाला, फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, सही है। यस मैम। यस चल रहा है अभी तक, ठीक है, बढ़िया ही चलने देना। एक ही चैप्टर रह गया मैम, बस वो खत्म हो जाए ना हमारा। ओके, ये वाला करो, ये तो शायद मैंने बता ही दिया था, चलो करना। 4 मैम, 4। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए 4। अच्छे से पढ़ना एक बार। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ एन एल्केन मस्ट हैव। कोई भी आइसोमर दिखाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम चाहिए, कोई भी। 4 चाहिए। शाबाश, ये चलो ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने रिंग चेन नहीं बताया, यहाँ पे मैं आपको करवा देती हूँ दर्शन। रिंग चेन आइसोमर होता है, हालांकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन क्योंकि मैंने डाल रखा है तो बताना पड़ेगा आपकी मैम को। तो रिंग चेन आइसोमर में क्या होता है बच्चे, ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, लिख लो एक बार। यस मैम। साथ में एक और लिखो, 1 कंपाउंड इज रिंग। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड रिंग होती है। अरे देखना क्या लिख दिया मैंने। 1 कंपाउंड इज रिंग एंड अदर इज चेन। एक चेन होती है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो इसका, C3H6 आ रहा होगा दोनों का। ठीक है, तो एक आपका चेन है, मतलब एल्कीन भी हो सकती है चेन में, जरूर थोड़ा एल्केन होगा, और एक ये रिंग है, तो चेन, इसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक है एग्जांपल जो इन्होंने पूछा हुआ है, 1 ब्यूटीन और एक साइक्लोब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, ये बिल्कुल सिंपल होता है, तभी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता, देखने में ही पता चल जाता है बेटा। हम सेम है। थेम है रिंग चेन। और ध्यान रखना, रिंग चेन को हम फंक्शनल आइसोमर भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो मैं लिख देती हूँ, ऑल्सो नोन एज, क्या पता आ जाए एक नंबर में पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ध्यान रखना, फंक्शनल, FI से समझ जाओगे ना सारे बच्चे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करूं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है बच्चे, ध्यान रखना, सबसे पहले रिंग चेन रहता है, फिर आपका रहता है फंक्शनल वाला, फिर MCP। MCP तो आई थिंक मैंने FCP तो बता ही दिया था, ये ऑर्डर मत भूलना आप तुम। RFMCP अगर आ जाता है तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर फंस गए किसी में तो उसके लिए है, अदरवाइज नीट में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं कि फंस जाओ, वो JEE मेंस एडवांस लेवल पे जाता है, बट नीट में ऐसा सिंपल सिंपल ही आए इससे। और तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी अगर इस सिंपल से टॉपिक से तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसलिए जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं मैं तुम्हें सारे करवा दे रही हूँ, कुछ होमवर्क में और कुछ अब। ठीक है, हो गया ये वाला। RFMCP एक टोटोमेरिज्म आएगा, वो इसकी जगह ले लेगा R के बाद, वो कल की बात है। ठीक है, RFMCP, दिस इज योर प्रायोरिटी ऑर्डर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो अब इसमें पता है क्या बोल दिया, इसमें वो बोल रहा है नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C6H14। हमें तो पता ही नहीं है मैम, ऐसा तो आपने करवाया ही नहीं करवाया। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं अपन। जैसे सबसे पहले मैं थोड़ा समझा दूं बच्चे,
सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा मैं तुम्हें ओवरव्यू दे दूं, डायरेक्ट रट्टा नहीं मरवा सकती। C5H12 अगर कोई बोले, आई नो इसका आंसर, जिसको पता है 5 तुम्हारे उसमें एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये वो अलग बात है, ठीक है आंसर, लेकिन आया कैसे इधर देखो। देखो बच्चे, पहले मैं सिंपल वाला करवा रही हूँ। C5H12 अगर तुमसे कोई पूछे इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दो, तो तुम्हारी क्या क्या दिमाग में जाएगा? तो एक तो तुम एक सिंपल 5 कार्बन की चेन बना लोगे इस तरीके से, हाँ या ना बेटा? यस मैम। यस। एक तो ये कर लोगे, 3 कार्बन की चेन बना लोगे, और क्या करोगे, एक यहाँ पे कर दोगे ब्रांचिंग, और एक यहाँ पे कर दोगे। देखो, यस मैम। ठीक है। और क्या कर सकते हो कि तुम 3 ले लो और एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग कर दो इस तरीके से। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बताना? रिंग। पर लास्ट वाले कार्बन पे और उसके पहले वाले कार्बन पे ब्रांचिंग। तुम बोल रहे हो ये सेम ही बन गया बच्चे, ये वाला, इधर आओ, ये चेन बनी, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5, ये चेन ही आइसोमर बन, वो लंबी वाली जो कार्बन की सीधी वाली है, सेम बन गया ये, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर शुड बी डिफरेंट, है ना? कैसे पहचानोगे इन तीनों का आप? हाँ बिल्कुल, डिम्पल ने किए हुए हैं तुम लोगों ने। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन और नीट में बहुत बार आया हुआ है कि C5H12 के स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दो, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड कहाँ से लगाओगे इसमें, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। एल्केन का फॉर्मूला नहीं पता था, पढ़ा था अपन ने बचपन में 10th में, CnH2n+2, ठीक है। तो इसके नाम क्या क्या है जो भी बताइए। ये सिंपल है आपका, एन पेंटेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। इसका नामकरण करो, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, कर पा रहे हो? यस मैम। ठीक है। और इसको क्या बोलोगे आप? डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, लिख लो इसको, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम नियोपेंटेन हो जाएगा थर्ड वाले का, और इसका आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। आइसोब्यूटाइल नहीं आपका, उसका आइसोपेंटेन, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, आइसोपेंटेन पता है ना मेरे बच्चों को? यस मैम। ठीक है, 1 2 3 4 और एक आगे आ जाएगा 5। ध्यान रखनी है, छोटी 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 चीजें हैं। ये देखो, यही बनाया ना मैंने, यस मैम। ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर C6H14 का बनाना हो तो कितने बनेंगे, एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो। बाकी एक ट्रिक है जो मैं तुम्हें बताऊं, ट्रिक तो क्या ही है, तुम्हें ध्यान रखना है। कोई भी अगर मान लो पेपर में, हालांकि अभी तक नीट में या तो C5H12 के पूछे, अगर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी बनाना है उसके 3 बनेंगे, C6H14 के 5 बनते हैं। एक बार तुम बनाना अपनी साइड से, कितने बनेंगे। जब तक मैं एक पेज ले लेती हूँ एक्स्ट्रा बच्चों, बस 5 मिनट दे दो अपनी मैम को बेटा। मैम किसके? C4H? C6H14 के, इसके, हाँ। तब तक मैं यहाँ पे एल्केन लिख रही हूँ सारे, और उसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना, ठीक है। बनाओ आप जब तक मैं लिख रही हूँ। हम्म, मैम 5 बन गए। 5 बन रहे हैं, मैंने एक भूल गई क्या, एक भूल गई। हाँ बताओ, C6H14 के कितने बन रहे हैं? मैम और भी बनेंगे क्या? बनाओ, 5 बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक बन रहे हैं तनिष्का के, बाकी सबके? मैम 4 बने अभी। 5 बनेंगे, बनाओ सारे। एक तो लंबी चेन बना दो, बिल्कुल Yes, बिल्कुल स्ट्रेट वाली। एक बार ब्रांचिंग लगा दो सेकंड कार्बन पे, एक बार थर्ड कार्बन पे लगा दो, 3 तो यही बन गए,
ठीक है। आपके पेपर में ना वैसे हालांकि नीट में अभी तक नहीं आया, नीट में या तो C5H12 के पूछे या C6H14 के मिले, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। इसके अलावा ये अभी तक नहीं पूछे हैं। आपको याद रखने हैं बच्चे, CH4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन में एक ही बनते हैं, क्योंकि आपको पता है मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होते हैं। C4H10 में 2 बनते हैं, ये आपको पता ही है। C7H16 में 9 बनते हैं। कैसे ध्यान रखोगे, 5 2 10 -1 ऐसे कर देना, ठीक है। उसके बाद C8H18 में 18 ही बनते हैं, ऐसे ध्यान रखना। C9H20 में क्या करोगे, 18 2 36 -1 35, और उसके बाद C10H20 में 75 बनते हैं। ये याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है ना। यस मैम। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करना। द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाइइथाइल ईथर, बना लोगे इनका स्ट्रक्चर क्या? यस मैम। बनाओ एक बार बच्चों, थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। बस हो गया है, आई नो बहुत ले लिया है मैंने एक्स्ट्रा। तनिष्का ने बोला मैम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता, आज ही ले लिया मैंने। तुम लोगों के सिलेबस हो जाए। हाँ जी मैम 10 मिनट से ज्यादा ले लिया। अच्छा, फिर वही है ना, ये कंप्लीट कराना ना बेटा। अच्छा ठीक है, इसको कर लेना फिर, ठीक है। यस यस मैम। ठीक है, इसमें बोला है कौन सा आइसोमर नहीं होगा, देख लेना, डाइइथाइल ईथर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना सबसे पहले, तो उसके बाद चेक करना कि आपस में जो आइसोमर है वो ठीक है, जो नहीं है उसको काटा मार देना। ठीक है, सिंपल, ये होता है डाइइथाइल ईथर बेटा। ठीक है, देखो कितने कार्बन है, 4, तो सब में 4 तो है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 3 और 1, 4 इसमें है, और इसमें कितने हैं, 4 इसमें है। तो देखो है तो सब में 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो ये बना बना के देखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, यस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। उसके बाद ये तुम्हारे होमवर्क है बेटा, 8 क्वेश्चन ये हैं, और बाकी तुम्हारे ये प्रीवियस ईयर। ठीक है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में भी आइसोमेरिज्म ही कंटिन्यू करेंगे। और फटाफट से मेरे को कौन बताएगा मैम आपने क्या क्या करवाया आज, जल्दी बता दो। मैम आइसोमेरिज्म करवाया। बस ये लिख के छोड़ दो। सेम होना चाहिए। ठीक है, चेन करा दिया। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन पोजीशन, और फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म कराया। ठीक है, 4 करवाए हैं, और एक रिंग चेन, यस मैम। इसको भी यहाँ पे रिंग चेन। और सब में ही क्या इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। सेम। ठीक है, और ये ध्यान रखना फंक्शनल वाले में एल्डिहाइड, कीटोन है ना, एसिड एस्टर, नाइट्रो नाइट्राइट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, है ना, ये वाली चीजें ध्यान रखना बच्चे। यस मैम। ठीक है, और चेन और पोजीशन की ट्रिक भी मैंने बता दी थी ध्यान रखने की, तो ये भी आप ध्यान, हाँ ये वाली RFMCP, अगर फंस जाओ तो उसके लिए है ये, ध्यान रखना बच्चों। और जो ये मैंने ये बनवाया ना आप लोगों को, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, कैसा था आज का लेक्चर, ठीक था ना, इजी था, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ना बच्चों? ठीक है, यस अगर किसी को मुश्किल लगा हो तो एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लेना, अगर क्वेश्चन सोल्व हो गए तो इट मीन्स मुश्किल नहीं था, अगर नहीं हो रहे तो एक बार दोबारा